Hello everyone, welcome to Engineer Junction. Today we are starting Indian Agriculture. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, किसी में भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को याद करते हुए चलते हैं। और आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आप इंडियन बजट उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ का बजट उठा लीजिए, सभी में आपका क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडिया किसको इंपोर्ट करता है, किसको एक्सपोर्ट करता है, और कौन सी क्रॉप कैश क्रॉप में आती है, कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, कौन सी रबी है, खरीफ है। ये सभी क्रॉप्स के बारे में आपको पूरी डिटेल इस यूनिट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन्स। तो पहला है आपका विंटर में जो क्रॉप लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड रबी क्रॉप। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपका वीट। ठीक है, सभी क्रॉप्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब भी हम देखेंगे। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, वीट आपका रबी क्रॉप है। देन मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, लिंटल एंड पी, ये जो क्रॉप्स हैं ये आपकी रबी क्रॉप है जो कि विंटर में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है आपका समर में जो क्रॉप्स लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड जायद। इसमें आपका आ जाएगा कोकुम्बर एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट है आपका रेनी सीजन में जो हम क्रॉप लगाते हैं दैट इज कॉल्ड खरीफ। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, इन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि राइस, सोयाबीन, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट, ग्राउंडनट, उड़द, मूंग एंड अरहर। ये सब नाम अगर आप याद कर सकते हैं, याद करना खैर या तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के देख लीजिए, लेकिन ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तीन ऑप्शन देगा, रबी क्रॉप का दे देगा और पूछेगा खरीफ, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं राइस से। राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया इंडिया के व्यू से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजप्शन है इंडिया में। तो ये एक बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और किसी भी कंट्री में ये बोला जाता है कि अगर आप राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर सेलिंग द वाटर ऑफ दैट कंट्री। इस कारण इंडिया इसका इतना ही प्रोडक्शन करता है जितना उसको कंजप्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल इज द 100 ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। रैंकिंग वाइज प्रोडक्शन में अगर मैं देखूं तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर। देखो ऐसा लगता है यूपी हर जगह ऊपर आएगा क्योंकि यूपी का लैंड एरिया काफ़ी बड़ा है, बट आपको याद रखना है यहाँ पे वेस्ट बंगाल टॉप पे है, देन यूपी है आपका, देन पंजाब। और यहाँ का आपका फेमस है बासमती राइस, पंजाब का। तो ये जो बासमती राइस है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग जो होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये आपका जीआई टैग बोलते हैं। और ये पंजाब के साथ साथ जो आपका सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ के भी 7 जिलों को मिला हुआ है जीआई टैग। सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये पूरा एक एरिया वाइज दिया जाता है। नेक्स्ट ग्लोबल रैंकिंग अगर मैं देखें तो सबसे पहला है आपका चाइना, देन इंडिया। इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन होता है दैट इज बाय ट्रांसप्लांटेशन, मतलब पहले उसको नर्सरी में ग्रो किया जाता है राइस को, देन आफ्टर इट वाज प्लांटेड टू द लैंड फॉर्म। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना, ये आपको पूछ सकता है। एक और मॉडर्न मेथड है दैट इज एसआरआई। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसआरआई जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो पूरा नाम तो नहीं लिखेगा, एसआरआई लिख देगा, किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो आपको अच्छे से याद रखना है दैट इज रिलेटेड टू द राइस। और ये दो नाम है यहाँ पे, पूसा बासमती 1509। ठीक है, तो पूसा 1509 दे देगा या 151121, ये ऐसा नाम देगा। ये वेराइटीज हैं राइस की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं प्रोडक्शन देखूँ 2021-22 में तो 130 मिलियन टन का अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन किया है इंडिया ने राइस का। नेक्स्ट हमारी क्रॉप है वीट। ठीक है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द वीट इज ग्रोन बाय द इरिगेशन, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। देखो ये है आपकी वैसे भी रबी क्रॉप है, वीट आपकी रबी क्रॉप है। और मोस्ट ऑफ द मतलब लगभग 80 to 90% जो क्रॉप है वो आपकी बाय इरिगेशन ग्रो होती है, बाय इरिगेशन। ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइस, क्योंकि राइस आपका वाटर इंटेंसिव है और ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में रेनफॉल, मानसून से जो रेनफॉल हो रही है
वो कितनी वो उस पर डिपेंड कर रहेगा आपकी राइस की प्रोडक्टिविटी। बट वीट में आप इरिगेशन बेस्ड है, जहाँ पे इरिगेशन अच्छा है वहाँ पे ज़्यादा वीट उगा सकते हैं। मैं बात यहाँ प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्टिविटी की कर रहा हूँ, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। देखो प्रोडक्शन जो है आपका ओवरऑल कितना हुआ, एक साल में जितना प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो एक मैं अगर लैंड ले लिया, एक लैंड एरिया ले लिया फिक्स, ठीक है, मान लो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ले लिया, 4 हेक्टेयर, कितना भी एक मैंने यूनिट लैंड एरिया लिया, और उसमें अगर मैंने सेम लैंड में राइस और वीट को प्रोड्यूस किया तो जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 1960 के पहले इंडिया इंपोर्ट करता था वीट फ्रॉम यूएस एंड फ्रांस, ठीक है। बट बाद में HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को मंगाया गया और उनको गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स को दिया गया, ठीक है। और ये जो सीड्स को डेवलप किया था डेट वाज द नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का अगर नाम आता है तो दैट इज नॉर्मन बोरलॉग, और अगर इंडिया की बात करें दैट इज MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन कई बार CGPSC में आ चुका है, तो बिल्कुल आप इनका नाम याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इसके लिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वीट जो है आपका इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी दैट वाज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे आपका भाखड़ा नागर डैम है, सुना होगा आपने। तो उन एरिया को चूज किया गया और वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, और फाइनली इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो लगभग 10 साल बाद रिजल्ट आए, बट इंडिया फूड ग्रेन में सरप्लस हो गया, और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा था वीट का उसको बंद कर दिया गया। रैंकिंग अगर देखूं मैं तो सबसे पहला है आपका यूपी, देन MP, और जो ये साबरमती वीट है, ये शरबती वीट जो है ये आपका MP एरिया से है, इसको GI टैग मिला हुआ है, इस नाम को भी आप बिल्कुल याद रखें। देन पंजाब, देन हरियाणा। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं वीट के तो ये लगभग 112 मिलियन टन है। तो इसमें जो आपको चीजें ध्यान रखनी है दैट इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, MS स्वामीनाथन। और ये आपका फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो कि वीट में हुआ था। नेक्स्ट जो आपकी खरीफ क्रॉप है दैट इज द मेज, ठीक है। मेज मतलब आपका भुट्टा जो हो गया, भुट्टे के नाम से भी आप समझ सकते हो। इट इज हाईली क्लाइमेट एडेप्टिव क्रॉप, ठीक है। मतलब इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर देखो क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सबका इस क्रॉप पे उतना फर्क नहीं पड़ता। रैंकिंग वाइज अगर मैं देखूं तो डेट इज फर्स्ट इज कर्नाटका, याद रखना, देन बिहार, देन MP, देन आंध्रा, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर देखें तो US है, और US जितना मेज प्रोड्यूस करता है उतना प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और इसका एक रीज़न है कि देखो हमारे यहाँ जो इंडिया का मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इंडिया में जो मेजरली आपका जो मेज यूज होता है दैट इज फॉर द पोल्ट्री पर्पस, ठीक है। मुर्गी हो गया, इन सबको खाना खिलाने के लिए आप मेज का यूज करते हो। बट जो US यूज करता है दैट इज द एनिमल फीड प्लस इथेनॉल, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल भी हम अलग से देखेंगे, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी। तो इससे आपका फूड सिक्योरिटी प्लस एनर्जी सिक्योरिटी दोनों आपको गेन होता है। इस कारण उसका जो प्रोडक्शन है दैट इज ग्रेटर देन 300 मिलियन, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है टोटल दैट इज द 24 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स, इसको सुपर फूड्स भी बोलते हैं। देखो ये सब नाम बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। तो सीरियल्स में जो आपका आएगा, मिलेट्स को सुपर फूड्स भी बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत रिच न्यूट्रिशंस होता है और इसमें लो वैल्यू ऑफ ग्लूटीन होता है, ठीक है। ग्लूटीन इसमें बहुत कम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज के लिए। इट इज लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप एंड सुटेबल फॉर ड्राई एरिया। देखो इंडिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वन इज द मानसून, अनइवन मानसून है, कभी एलिनो आ जाता है और कभी मानसून बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये सब चीज़ें होती है। इस कारण जहाँ पे आपका इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा है वहीं पे आपका प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है, ठीक है। और बार बार एक ही टाइप की जो फार्मिंग होती है, जैसे हमने देखा था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे मोनोकल्चर आ गया राइस और वीट का, बार बार वहाँ पे वही क्रॉप्स लगाई जा रही थी। इस कारण वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो रही थी, और इस कारण वहाँ की अब प्रोडक्टिविटी है वो जो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन मिलेट्स का ये एडवांटेज है कि ये लेस वाटर कंज्यूमिंग है,
नेक्स्ट, इसको ड्राई एरियाज में भी इसकी क्रॉपिंग की जा सकती है और ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो बहुत अच्छा है ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से। इट इज फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप। देखो ये सब वर्ड्स जो आते हैं ना, इन सबको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग कैन बी फेस्ड बाय दीज क्रॉप्स। इजिली ये ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर सकते हैं, जो कि आजकल मेजर इशू है। एंड इट हैज हाई फाइबर कंटेंट। अगर आप जिम विम जाते होंगे, आपको ऐसा जनरली एडवाइस किया जाता है कि हाई फाइबर कंटेंट डाइट लो। तो अगर मैं इसके टाइप्स देखूं तो मेजर मिलेट में है आपका ज्वार, बाजरा और रागी। और अगर माइनर मिलेट्स में अगर मैं देखूं तो कोडो, कुटकी, ये आप छत्तीसगढ़ जीएस से पढ़ेंगे। देन सावा एंड कागनी, ये 4 नाम भी आपको याद रखने। मेजर स्टेट्स, बाजरा में है आपका राजस्थान, ज्वार में है आपका महाराष्ट्र एंड रागी में है आपका कर्नाटका। इतनी चीजें आपको याद रखनी है मिलेट्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्सेस। इट इज कॉल्ड द लेग्यूमिनस प्लांट। देखो नाइट्रोजन जो होता है, अगर सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसमें प्रोटीन, वो सॉइल बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, उसमें जो भी प्लांट्स आएंगे वो प्रोटीन रिच होंगे। तो अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो ये जो प्लांट्स होते हैं पल्सेस, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में। हेंस, और नेचुरली अगर अकरिंग देखूं मैं तो ये दो ही चीज़ें हैं। एक तो जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, उससे एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सॉइल में। दूसरा है आपका लेग्यूमिनस प्लांट, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। नाम बिल्कुल याद रखिएगा। आप किसी भी टाइप का पेपर दे रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आया, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया आपको नाम याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन निकल जाता है। नेक्स्ट इज, इट इज लेस वाटर कंज्यूमिंग एंड कैन बी ग्रोन इन पुअर सॉइल जस्ट लाइक मिलेट। ठीक है। नेक्स्ट, पल्सेस अगर मैं देखूं तो इसमें आपका अरहर और मूंग जो है ये खरीफ है, और राबी, चना और मसूर जो है आपका ये उड़द दाल, ये उड़द जो है ये आपका रबी क्रॉप है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है मिलेट पल्सेस में, बट स्टिल वो इंपोर्ट करता है। ये बिल्कुल आप चीजें ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कैश क्रॉप पे। मेजर जो आपकी कैश क्रॉप है दैट इज ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर, टोबैको एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर्स में आपका फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब आ जाते हैं। तो ऑयल सीड्स को हम सबसे पहले देखते हैं। इंडिया जो फेमस है दैट इज फॉर द 9 ऑयल सीड्स, दैट इज मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर सीड्स, सीसामम, कैस्टर ऑयल एंड लिन सीड। इनमें से जो शुरू के 7 हैं ये आपके खाने योग्य हैं, बट कैस्टर ऑयल और लिन सीड जो है ये दोनों का आपका ध्यान रखना। ये दोनों आपके, इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ईडेबल नहीं है। मस्टर्ड का अगर मैं देखूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैप सीड। देखो ये सब क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं, और इसका टॉप ग्रोइंग जो स्टेट है दैट इज राजस्थान। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो ये हाईली प्रोटीन रिच है, और टॉप स्टेट इसमें एमपी है। ग्राउंड नट में अगर हम देखें तो टॉप स्टेट आपका गुजरात है, और सनफ्लावर में आपका टॉप स्टेट कर्नाटका है। इतनी चीजें आप क्रॉस क्रॉप में आपको बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन। ठीक है, मोस्ट इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया। और इसका अगर मैं परसेंटेज बताऊं, जैसे हमने देखा था वीट के लिए भी, तो वीट 80 to 90% आपका इरिगेटेड था, लेकिन शुगर केन आपका 96% आपका इरिगेशन से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया जो इसका प्रोडक्शन स्टेट है यूपी, बिहार, पंजाब, और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज द पॉपुलर स्टेट फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। बट इसमें एक इशू है दैट इज इंटरनेशनल प्राइस ऑफ शुगर केन इज लेसर देन इंडियन मार्केट। देखो ये चीजें दिक्कत करती है। बाद में इकोनॉमिक्स में भी हमने देखा था कि एक होता है सब्सिडी और दूसरा होता है इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो और एक होता है डंपिंग एक्टिविटी। डंपिंग में क्या होता है कि जैसे चाइना है, चाइना के पास स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर वो चाहता है तो वो डंप कर सकता है स्टील को इंडिया में। मींस इंडिया में जो कॉस्ट है स्टील का, उससे कम प्राइस में वो सेल कर देता है। इससे लोकल मार्केट मतलब इंडियन मार्केट को लॉस होता है। और इस लॉस को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उस कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को लॉस हो, इस कारण एक एक्स्ट्रा काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि इंपोर्ट को बढ़ाया जा सके, जो इंपोर्ट हो रहा है उसका प्राइस बढ़ाया जा सके। ये सब होता है। तो फाइनली शुगर केन में ये हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो बन रहा है शुगर केन का, वो इंटरनेशनल मार्केट से
ज़्यादा है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आपका शुगर केन सस्ता है और इंडियन मार्केट में महंगा है। तो इसके लिए आपके लिए दो सिस्टम निकाले गए हैं, FRP एंड SAP, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एंड स्टेट एडवाइस प्राइस। इसी के साथ आपने एक वर्ड सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, MSP को अगर मैं देखूं तो ये आपका 22+1 क्रॉप्स को दिया जाता है। तो 22 क्रॉप्स में आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज राइस एंड व्हीट। ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों का ही नाम याद रखिए। +1 में है आपका शुगर केन। +1 मैं इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मैकेनिज्म तो MSP टाइप का ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, उससे कम में आपका प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस से एंड स्टेट एडवाइस प्राइस से। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, वहां की लोकल बॉडीज जो है, जो कि जो स्टेट्स हैं, जैसे हमने देखा यूपी, बिहार, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे जो शुगर बोर्ड की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के जो लेबर लॉज हैं, उनकी जो कम्युनिटीज है उसके द्वारा इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। MSP के बारे में अगर मैं बात करूं तो 22+1 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। और आप ये बात ध्यान रखें कि राइस और व्हीट ही इंडिया में ऐसी क्रॉप है जिसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है। मतलब आपने राइस प्रोड्यूस किया, ठीक है, राइस या व्हीट आपने प्रोड्यूस किया, किसी भी फार्मर ने अगर उसको प्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट उसका एक फिक्स प्राइस कर देगी, उससे कम रेट में आप खरीद नहीं सकते किसी भी फार्मर से उसको। और राइस और व्हीट के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर ये दोनों क्रॉप आपकी नहीं बिकती है कहीं पर भी तो गवर्नमेंट आपसे इसको खरीद लेगी, सिर्फ इन्हीं दो क्रॉप को। बाकी जो 20 क्रॉप्स हैं उनका गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, लेकिन अगर वो नहीं बिकी तो उसको गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप MSP में ध्यान रखिए क्योंकि अभी फार्मर्स एक्ट आया था, इस कारण ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। नेक्स्ट इज कॉटन, ये भी आपकी एक कैश क्रॉप है और इसको आप रिलेट कर सकते हैं चंपारण से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, गांधी जी का ये फर्स्ट वो था, इसमें नील की खेती पे इशू उठा था। तो कॉटन को भी आप उससे रिलेट करते हैं, ये एक खरीफ क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है। स्टेट अगर मैं बात करूं तो डेट इज गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, देन हरियाणा। और ये फर्स्ट GM क्रॉप है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, फर्स्ट GM क्रॉप है इंडिया की, डेट इज BT कॉटन। ये बिल्कुल आप नाम याद रखना, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। इंडिया में जो GM क्रॉप है वो डिसाइड करती है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये है आपका MOEFCC के अंडर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर ये कमेटी बनाई गई है। GEAC यही डिसाइड करती है कि कौन सी क्रॉप GM क्रॉप होगी, कौन सी क्रॉप GM क्रॉप नहीं होगी। ठीक है, तो देखो जो एडिबल क्रॉप्स हैं, आपका व्हीट हो गया, जैसे BT ब्रिंजल हो गया, ठीक है, ब्रिंजल का भी बनाया गया है, तो GM क्रॉप बनाई गई है। कॉटन को आपको खाना नहीं है, ठीक है, ये आपकी कैश क्रॉप है। तो इसके लिए आप GM चीज़ों को मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हो, लेकिन एडिबल चीज़ों में अगर आप करते हो तो इससे एक दिक्कत आती है, हेल्थ में इशू आते हैं। तो एक जैसे इसमें इशू आया था, जैसे पिंक बॉल वॉर्म अटैक इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट इज व्हाइट फ्लाई अटैक इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, ये सब इश्यूज आपके किससे रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉटन से। नेक्स्ट इज आपका जूट। जूट इज गोल्डन फाइबर, ये बिल्कुल आप बिल्कुल नाम याद रखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। स्टेट रैंकिंग में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है जूट में, और ग्लोबल रैंकिंग में ये आपका बांग्लादेश, देन इंडिया। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर बैग मैन्युफैक्चरिंग। जूट के बैग आपने बिल्कुल देखे होंगे, और ये थोड़े से महंगे हो जाते हैं जब प्लास्टिक के बैग से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये आपका डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इस कारण इसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट अभी जूट के बैग्स के लिए। नेक्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप भी आपका कैश क्रॉप में ही आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से और डिवाइड किया है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांटेशन क्रॉप, तो फर्स्ट इज टी। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी यूरोप में। ठीक है, ट्रॉपिकल आप समझते हैं ना, जैसे ये इक्वेटर है, ये आपका अर्थ है, तो इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो रीजन रहता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है,
TOC टू TOC, ये जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और यहीं पे आपका ISA भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये भी आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है, इस कारण यूरोपियंस जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इसमें वो करते थे। दार्जिलिंग का आप देख लोगे, ठीक है, दार्जिलिंग जो एरिया हो गया, या तमिलनाडु का जो एरिया हो गया, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ये सब जो एरिया हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला था यूरोपियंस ने, मतलब ब्रिटिश ने, इंडिया में प्लांटे टी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो स्टेट वाइज रैंकिंग जो टी की मैं आपको बता रहा हूँ, डेट इज असम सबसे ज़्यादा, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु। कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा है कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु। रबर के लिए केरला, देन त्रिपुरा। देखो ये सब त्रिपुरा अलग से आ जाता है, इस कारण ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। टोबैको के लिए टॉप पे है आपका आंध्रा, देन कर्नाटका, देन गुजरात। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका ईयर आप बिल्कुल याद रखें, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका जो मोटो है दैट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड हर खेत को पानी। ये दोनों आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट किस योजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखें, और ईयर याद रखिएगा, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इससे फ्रिक्वेंटली कई बार क्वेश्चन आ चुका है CGPSC में। अंडर दिस क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू फार्मर्स अंडर वेरी लो प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम आपको याद रखना है, ये रबी क्रॉप का जो है वो 2.5% पे, खरीफ क्रॉप का 2% पे, और हॉर्टिकल्चर में आपका जो वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, जो भी अदर क्रॉप्स हो जाती हैं, उसके लिए 5% आपका प्रीमियम जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और इसमें आपको जो याद रखना है, सिक्किम इज द फर्स्ट नंबर 1 स्टेट इन इंडिया फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्शन।